बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा और तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है और 22 मई 2020 है। रमज़ान मुबारक का आज 28वां रोज़ा है। मुबारक घड़ी है माशाल्लाह। तो इस मुक़द्दस दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, आज का उन्वान है करप्शन और इसके ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए। नीचे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको चाहिए कि इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लें सर इमरान के नाम से 034459695150। और जो मेरे ग्रुप का हिस्सा नहीं है व्हाट्सएप के ग्रुप से मेरे, तो इस पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, उनको हम लिंक सेंड कर देंगे और अपने ग्रुप का हिस्सा बना के मुस्तकिल अपना स्टूडेंट बना लेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट, जैसा कि उन्वान है कि करप्शन और इसके ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए, अगर ये उन्वान आपको दे दिया जाए लेक्चरेट के हवाले से, तो इस पर आपने जब भी बोलना है या डिस्कशन करनी है तो कभी भी आपने किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं लेना, किसी सियासी जमात को निशाना नहीं बनाना और उसको हिट नहीं करना। आपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देना है और जनरल बातें करनी है और ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आपने हल निकालना है कि करप्शन के हल के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, ख़ास तौर पे मिल्लत इस्लामिया की बेहतरी के लिए। आपकी गुफ्तगू से ये ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि आपका ताल्लुक़ या आपकी हमदर्दियाँ फ़लाँ जमात के साथ हैं। क्योंकि आप आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, फ़ौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आर्मी किसी सियासी जमात में शरीक नहीं होती, गैर जानबदार होती है और आर्मी का काम सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का दिफा करना है और मुल्क की हिफाजत करना है और मुल्क की तरक्की में रोल अदा करना है। फ़ौज का ताल्लुक़ सियासत से कतई नहीं है। इसलिए आपने जब भी गुफ्तगू करनी है, डिस्कशन करनी है, तो इन बातों को मलूज़ ख़ातिर रखना है। किसी सियासी जमात का नाम लेके या किसी सियासी पर्सनालिटी का नाम लेके आपने उसे तनकीद का निशाना नहीं बनाना। स्टूडेंट्स ने काफ़ी वीडियोस सेंड की हैं इस पर मुझे, लेकिन वो तमाम वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की जो किसी सियासी जमात से हमदर्दियाँ ज़ाहिर हो रही थी या किसी पर्सनालिटी को हिट किया जा रहा था। क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको नहीं पता कि इस तरह की जो वीडियो है वो आप इसलिए अपलोड नहीं करते क्योंकि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। और आपने जब भी डिस्कशन करनी है, स्पेशली जब डिस्कशन करनी है, ग्रुप डिस्कशन करनी है, तो आपने सियासत से दूर रह के और मज़हब से दूर रह के डिस्कशन करनी है। यानी कि ये ज़ाहिर ना, मज़हब से दूर रहने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप कुरान और हदीस का हवाला नहीं दे सकते, नबी पाक की सीरत का हवाला नहीं दे सकते, ज़रूर दें, लेकिन इससे मुराद ये किसी मजहबी फ़िरके का पता ना चले कि आपका ताल्लुक़ फ़लाँ फ़िरके के साथ है या आप फ़िरका वारिद कर रहे हैं या आप फ़लाँ मजहबी तंजीम को, मजहबी फ़िरके को निशाना बना रहे हैं। किसी मजहबी पार्टी में शरीक नहीं होना आपने, किसी सियासी पार्टी में आपने शरीक नहीं होना। गैर जानबदाराना तरीके से आप गुफ्तगू करेंगे, ठीक है, तो आपकी बात को सराहा भी जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा और आपके चांसेस जो हैं सिलेक्शन की तरफ इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। इस तरह लेक्चरेट में जब भी उन्वान दिया जाए तो आपने करप्शन की डिफिनेशन पे टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वहाँ टाइम आपके पास थोड़ा होता है, 2 मिनट टाइम होता है। 2 मिनट में आप करप्शन की डेफिनेशन पेश करते रहेंगे या उसकी हिस्ट्री में चले जाएंगे तो ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि आपने हल की तरफ और अच्छे ख्यालात की जानिब रुझान करना है कि मेरे ये ख्यालात हैं कि मैं ये सोचता हूँ, और ऐसे ख्यालात पेश करने हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं जो नए हों, जो दूसरों से मुख्तलिफ हों, जो अपीलिंग हो, जिनको सुन के अप्रिशिएट किया जाए, सराहा जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप अपने ज़हन में रखेंगे और जब भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, मलूज़ ख़ातिर रखते हुए गुफ्तगू करेंगे। अब आइए कुछ स्टूडेंट्स की गुफ्तगू सुनते हैं इसी उन्वान पे, करप्शन और इसके ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए और जिन्होंने नोट्स मंगवाने हैं मेरे से, इस पर रब्ता करके नोट्स मंगवा सकते हैं। इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स और इसके अलावा ASF के हवाले से भी आपको गाइड किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स की राय। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मैं ज़िला रहीम यार से हूँ। मेरा आज का उन्वान है जी, करप्शन और इसके ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए। अमल की बुनियाद पर ही इंसानी ज़िंदगी कुंदन बनती है और बदअमाली से तबाह व बर्बादी उसका मुकद्दर बनती है। नेकी और बुराई के दोनों रास्ते इंसान के सामने हैं और अल्लाह ताला ने इन दोनों में फ़र्क पैदा करने के लिए इंसान को शऊर की दौलत से मालामाल किया है। इल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, ये जन्नत भी जहन्नम भी।
ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और क़ायद-ए-आज़म के विसाल के बाद दौलत के पुजारियों ने करप्शन को हर तरह से अपना लिया और इसके ख़ात्मे के लिए नैब वजूद में आई। नैब ने करप्शन के शऊर को बेदार करने और करप्शन के ख़ात्मे के लिए काफ़ी जद्दोजहद की और बेशुमार मगरमच्छों को पकड़कर उनसे दौलत निकलवाने में कामयाब रही। पाकिस्तान की काफ़ी आवाम गुर्बत का शिकार है। वो तालीम, साफ़ पानी, बिजली, गैस और बेशुमार ऐसी ज़रूरियात से महरूम है। पाकिस्तान सलाहियतों के लिहाज से किसी कौम से कमतर नहीं। दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा बदगुमानी का है। बेशुमार लोग करप्शन के बलबूते पर रातों रात अमीर होना चाहते हैं और हो भी रहे हैं। इसीलिए हमें करप्शन के ख़ात्मे के लिए ईमानदारी और दयानतदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमारी हर कौम के फ़र्द को तंज़ीम, इत्तेहाद और वक्त की पाबंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि बुलंद किरदार इंसान को बावकार बनाता है। मुसलमानों की खूबियों को देखकर ही दूसरी कौमों ने कामयाबी हासिल की। ईमानदारी से काम करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है और इस नेमत को हम बदउनवानी और लालच से ज़ख्मी कर रहे हैं। इस कौम का हर फ़र्द मिलत के मुक़द्दर का अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, माय नेम मोहम्मद दनान, आई बिलोंग टू मुल्तान। स्पेशल तौर पे मेरा सलाम सर इमरान साहब को। दोस्तों, आज का टॉपिक है करप्शन के ख़ात्मे के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, करप्शन, इस चीज़ से हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इस्लाम में करप्शन को मना किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो दोस्तों, करप्शन किसी भी मुल्क को कौम में एक ऐसा नसाद सवर किया जाता है जो किसी भी मुल्क या कौम में फैल जाए तो इसे तबाह बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, ऐसा ही हाल हमारे मुल्क के पाकिस्तान का है, जिसमें हमारे कायदीन ने, सियासतदानों ने हमारे मुल्क को करप्शन का आदी बना दिया है। तो दोस्तों, करप्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना होगा। जब खुद हम तैयार कर लेंगे, ना हम करप्शन करेंगे ना करप्शन करने देंगे, तो यकीनन हमारा साया हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर पड़ेगा और वो उस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि एक शख्स ने अरब के लोगों की ज़िंदगियां बदल दी थी। तो दोस्तों, जैसा कि एक चिराग जले तो हम अपने जैसे हज़ारों चिरागों को जलाकर एक मुआशरे को रोशन कर देता है। तो दोस्तों, जब एक शख्स खुद को ठीक करेगा, खुद को नस्ल बना लेगा, तो उसका साया उसके इर्द गिर्द के लोगों पर पड़ेगा। तो यकीनन ऐसे मुआशरे में तब्दीलियाँ रोनमा हो जाएंगी, जिससे करप्शन का ख़ात्मा हमारे मुल्क में हो जाएगा। तो दोस्तों, जब एक मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा तो यकीनन वो मुल्क एक बाइज़्ज़त मुल्क बन जाएगा। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम खुद को ठीक करें। तो दोस्तों, लास्ट में मैं एक शेर पढ़ूँगा। अजब अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगाकर ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मौजू है कि हम किस तरह करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि करप्शन होता क्या है। करप्शन यानी कि आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तरीके से आप पैसे बटोरते हैं, यानी आपकी आमदनी जो होती है वो उसका एक हिस्सा हराम पर मबनी होता है, हराम पर कायम होता है। जो ज़्यादातर हमें करप्शन ये जो है सरकारी इदारों में देखने को मिलता है। पुलिस हो गई या कोई भी इदारा हो गया, हर एक में करप्शन होती है। तो अब मसला ये है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। करप्शन की वजह से तो मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं, जो अवाम है वो दिवालिया हो जाती है और मुल्क को कौम को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो मैं चंद एक तजावीज़ दूंगा। सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो कानून है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। यानी कि
हमें अपने कानून को पूरी तरह इस्लामी रंग में रंगना पड़ेगा। जैसे कि इस्लाम में है कि अगर चोर चोरी करे तो उसके हाथ काट दो, कत्ल किया है उसको बदले उसको कत्ल किया जाए। अगर इस तरह के चोरों को पता है कि भाई हमारे साथ ये होना है तो वो चोरी करेंगे ही नहीं। दूसरी बात, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। हम कानून तो बना लेते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते, तो इसको भी यकीनी बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अमीर गरीब सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर है उसने अरबों रुपए की करप्शन की है तो उसको आप छोड़ दें, और जो एक छोटा सा जो रोटी चोर है या जिससे छोटी मोटी चोरी हुई है उसको आप पकड़ के तो हवालात में बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। और जो चौथी चीज़ है वो ये कि हमारे अफसरान के पास अथॉरिटी तो काफ़ी होती है लेकिन उनकी तनख्वाह उस हिसाब से नहीं होती। ये फैक्ट है, कोई माने या ना माने, लेकिन उनकी तनख्वाह उस हिसाब से नहीं होती। इसलिए उनको मुआशरे में अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए ये दूसरे रास्ते पर जाना पड़ता है। कुछ तो चले होते ही इसी करप्शन करने के वाले होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से भी ऐसा करते हैं। तो हमें उनकी तनख्वाहें भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करनी चाहिए। शुक्रिया। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello dear friend, Assalamu alaikum. I am Asif Ali Maher. I am from Sangar and my province Sindh. तो आज का हमारा मौजू था करप्शन, और करप्शन का ख़ात्मा किस तरह किया जा सकता है। तो पहले हम समझेंगे बेसिक करप्शन का कॉन्सेप्ट, समझेंगे करप्शन है क्या। तो आपको आजकल पता है कि सच्चाई लोगों में कम है, और आपको पता है चोरियां आम जाम है और वो चोर घूम रहे हैं, उनको कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। और मुनाफिकत की जाती है, अमानत में ख़यानत है, अमानत में ख़यानत कर रहे हैं लोग। और आपको पता है जहाँ पर दूध मिल रहा है वहाँ पर पानी ज़्यादा है, मीन्स के दूध में मिलावट हो रही है। और आपको पता है जहाँ पर गोश्त की दुकान है वहाँ पर गोश्त नहीं मिल रहा, कुछ और ही मिल रहा है। मीन्स के इस तरह के गोश्त चलाए जा रहे हैं बस कि लोग उनके वो लोग खाली पैसा कमाने के लिए पर दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और आजकल आपको पता होगा, और सिफारिश ज़्यादा है आजकल, तो बेचारे करीब जाएँ तो क्या, मीन्स के कोई लोग जॉब लेने जाते हैं, वहाँ पर जो सिफारिश वाला बंदा है वो जॉब ले लेता है। तो ये भी एक बड़ी करप्शन है। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे अपने हुक्मरान सेलेक्ट करें, और अच्छे हुक्मरान सेलेक्ट करें, और उन हुक्मरानों को चाहिए कि वो मुल्क के लिए सोचे और गरीबों के लिए सोचे, और वो मुल्क के लिए अपना काम करे। और हमें चाहिए कि हमारे मुल्क में सख्त कानून बनाए जाएँ जिस तरह दूसरे मुल्कों में है, तो हमारा मुल्क भी करप्शन से निजात पा सकता है। तो करप्शन की बाज़ार को ख़ात्मा करने के लिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सच्चाई से चलना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए। तो अगर मैं आपको उस पास्ट का एक वाक़या बताऊं, उस वक्त के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब अपने घर आते हैं तो उसकी बीवी बोलती है कि सुबह ईद है, अपने बेटे को कपड़े लेके देने हैं। तो वो ज़िद कर रहा है, तो वो सोचता है कि मैं एडवांस पैसे ले लूँगा, पर वो सोचता है कि अगर मैं आज एडवांस ले लूँ, कल मर जाऊँगा तो अगर मैं पैसे अदा नहीं करूँगा तो मैं अल्लाह ताला को कौन सा जॉब दूँगा। तो मीन्स के वो उन कपड़ों में ईद कर लेते हैं। तो वो अवाम के लिए सोचते थे, वो दूसरों की भलाई के लिए सोचते थे। तो ये वो उस वक्त के बंदे थे। तो आजकल के जो बंदे हैं, आजकल के जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके जो बेटे हैं, एक दिन वो कपड़ा पहनते हैं, दूसरे दिन दूसरा वो फेंक देते हैं। मीन्स कि आजकल ये भी एक बड़ी करप्शन है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उनको चाहिए कि वो मुल्क के लिए सोचें, और उनके लिए सोचें जो आजकल तकलीफ़ों में, बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला है। तो आजकल के अगर हुक्मरान अगर मुल्क के साथ सच्चे होंगे तो हमारा मुल्क करप्शन से निजात हासिल कर सकता है। तो थैंक यू गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़। I am Mohammad Safiuddin Mushtaq Ahmed Kalwar, District Gorki, Mirpur Matelo. Today my topic of speech is corruption and how could we control it. Corruption is faced by all countries in this world. Some countries have highest and least. Pakistan is known as one of the corrupt country in this world. Its position is 32 out of 100 and its score is 120 out of 180. Pakistan is growing day by day in corruption. It is involved in education, health, economy and funds. There are some things that if laws and rules, if we control and if we enforce it, then we will control the corruption. That are, we should give freedom to press and get more information from press, and give
and effective law of courts and give independence to court, and stop the information getting from people, and make the countries more and more rules and laws, and give more power to laws and rules. If we will control the corruption, then there will be our Pakistan is more cheap, and its position will be 10 or 5 out of 122. If we can't control the corruption, one day will come Pakistan will be 180 position from 180, and everything will be expensive, and if there will be fighting, and government will be poor, and everything will bad happening. We should control it. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि करप्शन और उसके ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए। देखें, जब एक मुल्क के अंदर करप्शन होती है तो उस मुल्क की जो जड़ें होती हैं वो खोखली पड़ जाती हैं, और उसके जो मजबूत किले होते हैं वो रेत के मानिंद हो जाते हैं। एक मुल्क के अंदर जो करप्शन होती है वो मुल्क को ख़त्म कर देती है। उस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ जाती है, उस मुल्क के अंदर हेल्थ को नहीं देख सकते, एजुकेशन सिस्टम बिगड़ जाता है वहाँ का। देखें, जो करप्शन है वो उसको ख़त्म करने के बहुत से तरीके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि करप्शन होती क्या है। देखें, जब आप एक काम करते हैं और उसके अंदर नाजायज़ तरीके से पैसा कमाते हैं, या उस काम को किसी नाजायज़ तरीके के तौर पर काम करते हैं, तो वो करप्शन होती है और आप गुनहगार बन जाते हैं। करप्शन देखें, एक रिश्वत भी करप्शन के अंदर आ जाती है। रिश्वत और करप्शन की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, तालीम के बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से करप्शन को ख़त्म किया जा सकता है। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तालीम को आम किया जाए, क्योंकि जितनी तालीम आम होगी, जितनी लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी, लोगों को पता होगा कि करप्शन करनी है कि नहीं करनी, और रूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि जितने सख्त रूल्स होंगे लोग उनको फॉलो करेंगे और आइंदा कोई भी करप्शन करने की ज़रूरत नहीं करेगा। इसके अलावा जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसे मुतहरिक होना चाहिए, ताकि वो ऐसे लोगों की निशानदेही करे जो करप्शन करते हैं और उन्हें निशान इबरत बनाया जाए। और तीसरा ये कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनकी करप्शन को पकड़ा जाए और आवाम को दिखाया जाए, ताकि वो हमारे लिए बैठते हैं और जो वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं, ये चीज़ ख़त्म की जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर यही एक करप्शन ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी कम हो सकती है, पाकिस्तान अपना एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है। और यही जो 2-3 तरीके अगर इन्हीं के ऊपर अमल पैरा हों तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कम हो सकती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है, और आज के टॉपिक का उन्वान है करप्शन और इसके ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए, यानी करप्शन का ख़ात्मा किस तरह किया जाए। देखिए, करप्शन मैं समझता हूँ करप्शन भी एक बीमारी है जो किसी कौम के अंदर आ जाए, किसी कौम के अंदर लग जाए, उस कौम के अंदर से मेहनत ख़त्म हो जाती है। उस कौम के लोग मेहनत नहीं करते हैं, उनों के अंदर वो कौम के लोग जब मेहनत नहीं करते तो फिर वो तरक्की की राह तक भी नहीं जा सकते। अगर हम देखें फॉरेन कंट्री के अंदर, वहाँ करप्शन नहीं है तो वो लोग तरक्की कर रहे हैं। उनकी आज बाहर हमारी फॉरेन कंट्री आज तरक्की करते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा, इस वजह से वहाँ करप्शन नहीं है। और अगर पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की पसीर ममालिक की सफ़ के अंदर आ जाएगा, अगर इस मुल्क से करप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए तो। और फ्रेंड्स, इंसान अगर करप्शन करता है तो वक्ती तौर पे तो अगर सुकून हासिल कर भी ले, लेकिन वो रूहानी सुकून हासिल नहीं कर सकता। वो बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकता करप्शन कर। ये हम बेशक अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की सरजमीन यार, यहाँ पर करप्शन ये बेसिकली करप्शन तो होना। तो दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में करप्शन, ये मुसलमानों की सरजमीन है, यहाँ पर कैसे यार करप्शन, यहाँ पर तो बिल्कुल भी करप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक साहिब ईमान वाला वो मैं समझता हूँ कभी भी करप्शन अपने साथ नहीं करेगा, जिसका ईमान मजबूत है। क्योंकि एक कौम के अंदर सिंपल वर्ड के अंदर बोलते हैं हड हरामी कौम के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से कौम आगे तरक्की नहीं करती इंसान। तो हमें बिल्कुल भी अपने साथ, अपनी कौम के साथ, किसी दूसरे लोगों के साथ करप्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं बनो का रहने वाला हूँ। मैंने नूर से इमरान से मंगवाए थे, 2-3 दिन पहले मुझे मिल चुके हैं। मैंने इस नोट्स को स्टडी किए और बहुत अला चीज़ बनाए सरमरान ने, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सरमरान का, अल्लाह उनकी उम्र दराज कर दे। और मैं इस नोट्स के बारे में देखना चाहता हूँ, नेशनल टेस्ट ऑफ सरमरान, और ये सरमरान सर का
कॉन्टेक्ट नंबर है। और नोट्स में पहला आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा आता है नॉन वर्बल, तीसरा आता है एकेडमिक टेस्ट। मैं आपको वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस के बारे में देखना चाहता हूँ। ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसकी क्वेश्चन लेके बहुत मेहनत की सर ने, और ये क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट की। और इसी तरह नॉन वर्बल भी देखे, ये नॉन वर्बल है, इसकी क्वेश्चन, ये नॉन वर्बल की क्वेश्चन है, इसकी भी इसी तरह 80 क्वेश्चन है। और इसके बाद आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट की ये क्वेश्चन देखे बहुत मेहनत की सर ने, ये एकेडमिक टेस्ट की क्वेश्चन है। आप सर इमरान से ये नोट्स मंगवाए, इसके साथ रब्ता करें, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगा। और हर रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में 3-4 वीडियो अपलोड करते हैं। आप उस वीडियो को डेली बेस पे देखें। और यूट्यूब चैनल है सर इमरान का K4 नॉलेज, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने पहले भी यूट्यूब पे भिडियो देखे सर इमरान की और व्हाट्सएप पे भी। इसके बाद मैंने सर इमरान को कहा कि सर मुझे ये नोट्स भिजवा दें, और सर इमरान ने मुझे नोट्स भेज दिए। आप इससे आजकल 2000 कोई बात नहीं, आप इसके इजी पैसा अकाउंट में 2000 रुपये इजी पैसा करें और आपको ये नोट्स भेजेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होगा और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं अपने पठान भाइयों के साथ पश्तो में बात करना चाहता हूँ। भाइयों, खबर आता था कम स्टूडेंटान भी हाँ टेस्ट पर अप्लाई हो कि हाँ फिक्र मन किया कम यू बुक वर्ता स्टडी का कम यू नोट्स वर्ता वाहलमा और दे पदा कि अक्सर पदवा ने टेस्ट राशि उदा तैयारी समा वर्ता हो नशी और खबर आता था बुक्स या नोट्स नूर हम मिलावेगी और दुकानों के मिलावेगी, हर जगह की मिलावेगी, लेकिन यू जने बुक्स अहम भी जने बुक्स दास तैयारी की और हर यू खास इस्तेमाल हुई नो दादी स्पेशल बुक्स देते हुए छे हर जगह न मिलावेगी दास नोट्स बुक हो रही का शर्त में दर मिलाओ शो न मिलावेगी दा सरमान पखपला बांधे जुड़ कड़ी तासु दास दिखे हो गरी दास इंफॉर्मेशन बेर जाती इंफॉर्मेशन दी बता कि मैं सर इमरान सर कांटेक्ट को कि दा कांटेक्ट नंबर दे सर इमरान दे बंदे कांटेक्ट को पे और 2000 रुपये इजी पैसा होता हो के और नहीं बता सकता नोट्स राहुली की डाक जरिए से नोट्स जरिए सर पे राहुली की और माँ पता रहो तो मैं डेरी वीडियो का तो यूट्यूब बांधे और व्हाट्सअप बांधे में क्या तली इंतहाई बहुत डेरी मतलब डेरे हिस्सा वीडियो जुड़ा भी और नॉलेज डेर जाते बके तासो की दिशा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की व्हाट्सएप ग्रुप की वेबसाइट से और दा ना नोट्स वगैरह। खुदा हाफिज़।